अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। अच्छा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी MTH 641 फंक्शन एनालिसिस जो हमारी बुक है उसके असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। जो मेरे पास असाइनमेंट आई है इसका सेक्शन इंचार्ज जो हैं वो डॉक्टर इमरान तालिब साहब हैं। 2 ही क्वेश्चन हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं और 10 नंबर के हमारे पास इसकी असाइनमेंट है। पहला क्वेश्चन है, शो डैट एनी नॉन एम्प्टी सेट X कैन बी मेड a matrix space XD where D x by x to R is a function defined। ये हमें फंक्शन दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, शो डैट एन ओपन बॉल 0 R lies between 0 1 discrete matrix space contain only its center। तो इसका सोल्यूशन मैंने बना लिया है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि स्टेटमेंट उसने कहा था लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी वेयर डी हमारे पास ये है इज़ अ फंक्शन डिफाइन बाय। डिफाइन कैसे, ये उसने हमें दिया हुआ था। नेक्स्ट देखें, फॉर अ मैट्रिक स्पेस वी नीड द प्रूफ 4 प्रॉपर्टीज। अब मैट्रिक स्पेस के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज की ज़रूरत होती है। पहली प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर आएगा इसका। डी इज़ अ रियल वैल्यूड फाइनाइट और नॉन नेगेटिव नंबर, ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 1। एज फंक्शन इज गिवन, डैट फंक्शन हमें गिवन है, ये हमारे पास फंक्शन है। फॉर एक्स वाई इन एक्स डी एक्स वाई इज डिफाइंड एज 0। अगर x और y बराबर हैं तो हमारे पास यहाँ पे उसने कहा क्या 0 आएगा, और अगर हमारे पास x y बराबर नहीं है तो वो हमारे पास 1 आएगा। तो दोनों हमारे पास क्या है, रियल वैल्यूज़ हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड कर रही है। दूसरी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कि इफ़ डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास y होगा। एज गिवन फंक्शन, हमें फंक्शन गिवन था तो यहाँ पे देखिए उसने कहा है कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y है। बाय द फंक्शन इट्स क्लियर डैट इफ x इज इक्वल टू y देन इट्स बिकम हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। सो द सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स मतलब वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई इन एक्स। बाय यूजिंग द डेफिनेशन, अब डेफिनेशन एक्स बाय एक्स बिलोंग टू आर है हमारे पास। वी से डैट द डी एक्स वाई एंड डी वाई एक्स गिव्स द सेम रिजल्ट। सो द थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड। उसके बाद यहाँ पे थर्ड की जगह यहाँ पे हमारे पास 4 प्रॉपर्टी आना था। 4 प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ट्राई एंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है कि डी यहाँ पे यहाँ पे एक्स आना है और यहाँ पे हमारे पास वाई आना है, जो नीचे सही लिखा हुआ है एक्स। अब यहाँ पे हम एक न्यू वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जो कि हमारे पास z है, तो डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड, और ये लेस देन और इक्वल टू होता है डी यहाँ पे x आना था, यहाँ पे y आना था। अब देखें, इफ x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू z देन द लेफ्ट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी 0 और 1 एंड द राइट साइड इज 0 एज फंक्शन। अब हमें फंक्शन गिवन है, ये हमारे पास फंक्शन है। हमने कहा कि x इज इक्वल टू वाई है तो वो हमारे पास क्या बनता है, 0 बनता है। 0, अब यहाँ पे 0 0 तो ये हमारे पास दोनों तरफ 0 हो गया, जो कि हमारे पास प्रूव है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि 1। अब x इज इक्वल टू हमारे पास नॉट 1 होगा, मतलब कि नॉट इक्वल टू होगा तो हमारे पास क्या होगा 1, तो 1 प्लस 0 0 तो हमारे पास ये आ जाएगा। सेकंड हमारे पास है कि इफ दोनों हमारे पास इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 1 हो देन लेफ्ट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी इज 1 एंड राइट साइड इज इक्वल टू 2। वो कैसे बनेगी, एज फंक्शन। अब हम फंक्शन गिवन है, यहाँ पे हम पुट करते हैं तो यहाँ पे देखें ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे भी 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना बनेगा, 2 बनेगा, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है। सो ये हमारे पास जो फंक्शन था, हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स स्पेस था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओपन बॉल के बारे में बात है कि एज वी नो डैट द जनरल फॉर्म ऑफ ओपन बॉल। ओपन बॉल की जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास ये होती है। उसके बाद नो बाय गिवन स्टेटमेंट। अब हमें स्टेटमेंट गिवन है कि एन ओपन बॉल ऑफ द रेडियस। अब रेडियस ये हमें गिवन है इज इनडिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस सेंटर एट अ पॉइंट एक्स। एन ओपन बॉल द रेडियस आर सेंटर एट एक्स डिनोटेड बाय। अब हमारे पास डिनोट क्या हो गया, बी आर एक्स कंटेन ऑल पॉइंट वाई साइड डैट डी ऑफ एक्स वाई, मतलब डिस्टेंस क्या होगा वो, अगर हमारे पास रेडियस से लेस देन आता है। इन दिस केस द मैट्रिक्स स्पेस हैव द डिस्टेंस
इधर 0 और 1 द ओपन बॉल। अब हमारे पास मैट्रिक स्पेस जो होती है उसमें जो डिस्टेंस आता है ओपन बॉल का वो 0 और 1 आता है। और ये कैसे 0 और 1 आएगा कि अगर x और y अगर 0 मतलब के बराबर होंगे तो 0 आएगा, अगर नॉट बराबर होंगे तो 1 आएगा। इफ़ r लेस देन आर इक्वल टू 1 इट्स मीन डैट हमारे पास क्या है, ओपन बॉल इंक्लूड ओनली पॉइंट विच d हमारे पास डिस्टेंस क्या है, लेस देन 1 है। बट इन द डिस्क्रीट स्पेस कंटेन ओनली 0 और 1, यानी कि यहाँ से वो कह रहा है 0 से लेस देन है, मतलब कि कम आएंगे, लेकिन यहाँ पे वो हमें जो पॉइंट दे रहे हैं वो 0 और 1 मतलब कि जो डिस्क्रीट होती है वो 0 और 1 ही होता है, मतलब कि दरमियान वाले पॉइंट नहीं होते। देयरफॉर द ओनली पॉइंट्स इन द ओपन बॉल आर दोज फॉर द विच हमारे पास पॉइंट्स कौन से बनते हैं कि x d डिस्टेंस ऑफ 0 डिस्टेंस फ्रॉम द x। सो एन ओपन बॉल ऑफ द रेडियस 0 1 is in discrete metric space center at the point x will contain only the center x itself, as all other points are at the distance of 1 from x are not included in the open ball। तो ये थी हमारी असाइनमेंट। इसकी अगर वर्ड फाइल चाहिए हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं इसकी आपको प्रोवाइड कर दूंगा वर्ड फाइल। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब